हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है, जो कि 1 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर सही का निशान लगाएं और 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है और कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन की सरकार भी बनती है। और संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। और प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और जो इन संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मेदार संभालते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न है। भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। भारतीय संसद किनको मिलाकर बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को मिलाकर बनती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने वाले कहलाते, क्या कहलाते? एक दलीय उपयुक्त सभी गठबंधन, यानी बहुमत अगर प्राप्त नहीं होता है तो गठबंधन की सरकार बनती है। तब कैसी सरकार बनती है? गठबंधन की सरकार, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है, किसकी? यानी शिक्षा मंत्री की भी, स्वास्थ्य मंत्री की भी और वित्त मंत्री की भी। तो उपयुक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा राइट। अब डियर स्टूडेंट, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोधी करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? तो विपक्षी दल कहते हैं, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं प्यारे स्टूडेंट, पहला का ऑप्शन नंबर आपका डी है, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी है और तीसरा का ऑप्शन नंबर डी है और चौथा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट 5th है। सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब इसमें बेहद ही आसान से 6 to 10 क्वेश्चन पूछे गए। चलिए सभी का एक एक करके आंसर बताते हैं, ठीक है। और आप नोट डाउन भी इसे कर लीजिएगा तो ऐसे भी चलेगा, क्योंकि इस सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान कैसे किया जाता है? तो निर्णायक व्यापक चर्चा के बाद लिया जाता है। लोकतंत्र में जनता के हितों और मांगों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में जनता अपनी बात प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते। लोकतंत्र में कोई भी निर्णय संविधान के दायरे से ही लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किस प्रकार की भूमिका बताए? तो समाज सुधारकों का कार्य, ब्रिटेन की शोषणवादी नीति, अंग्रेज भाषा का प्रचार, शिक्षा मध्यम वर्ग का उदय। और उसके बाद डियर स्टूडेंट, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि नेताओं ने राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इसका हमें जनता जब वोट डालती है तो वे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखती है? तो हमें शिक्षित प्रतिनिधि का चुनाव करना। दूसरा पॉइंट है, हमारे प्रतिनिधित्व में समाज सेवा का भाव होना चाहिए। हमारी प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है डियर स्टूडेंट, 17वीं सदी में आई यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्तियाँ कैसे बनाए गए? वर्णन कीजिए। तो यूरोपीय कंपनियों में अपने व्यापारी हितों के लिए आपसी संग्राम होता है, जिसमें ब्रिटिश विजेता बनकर निकले और अपने व्यापार के संरक्षण तथा लाभ सुनिश्चित करने के लिए भारतीय में एकता के अभाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव का निर्णय लिया, यानी प्रभाव जमाया। उसके बाद 3rd पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, जो मुगल वंश के पतन के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए फूट डालो और राज्य करो की नीति के साथ साथ राजनीतिक शक्तियां बनना और आसान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि बेहद ही आसान है। संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं बताइए? तो संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कुछ सीटों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की गई है। 3rd पॉइंट है इसका, वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित की गई है। डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्कशीट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।